दोस्तों, प्राइस और वैल्यू में वही फ़र्क है जो इंस्टाग्राम फ़ोटो और रियल लाइफ में होता है। स्क्रीन पर कुछ और दिखता है, मगर अंदर की रियलिटी कुछ और होती है। इसी तरह कंपनी का मार्केट प्राइस डिमांड, सप्लाई, न्यूज़ और इमोशन से घटता बढ़ता है, लेकिन कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करती है उसकी अर्निंग्स पर, ग्रोथ रेट पर, रिस्क पर और कैश फ्लो पर। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक मोबाइल फ़ोन ऑफलाइन 50,000 रुपये का मिल रहा है और वही फ़ोन ऑनलाइन 40,000 रुपये में मिल रहा है, तो आप कौन सा लोगे? सब लोग बोलेंगे कि 40,000 वाला। और ऑब्वियस है कि 40,000 वाला लेना एक स्मार्ट चॉइस है, क्योंकि वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, जबकि 50,000 वाला ओवर वैल्यूड है। बस यही लॉजिक स्टॉक मार्केट में भी लगता है। कई शेयर सस्ते दिखते हैं पर असली में महंगे होते हैं, और कुछ शेयर्स महंगे दिखते हैं पर असली में सस्ते होते हैं। आज हम इसी असली कीमत यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू को समझेंगे। आज हम एक सिंपल कहानी से समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि असली कीमत क्या होती है और इसे DCF मेथड से कैसे निकालते हैं, एकदम स्कूल लेवल की सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों, DCF मेथड का मतलब होता है डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड, यानी फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज के टाइम में कीमत क्या है। अगर मैं बोलूं कि 1 साल बाद मैं आपको 110 रुपये दूंगा और बैंक का इंटरेस्ट रेट 10% है, तो उस 110 रुपये की आज के टाइम में कीमत 100 रुपये होगी, क्योंकि अगर आप 100 रुपये आज बैंक में डाल दोगे तो 1 साल बाद वो 110 रुपये बन जाएगा। दूसरे शब्दों में समझें तो मैं आज आपको 100 रुपये दूँ या 1 साल बाद 110 रुपये दूँ, बात एक ही है, क्योंकि दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है। फ्यूचर का पैसा हम डिस्काउंट करके आज के वैल्यू में लाते हैं। बस यही है DCF मेथड का फंडा। ये है पल्लव। पल्लव के पास एक छोटी लेमोनेड शॉप है। रोज़ कस्टमर आते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होता है और हर साल उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है। पल्लव का दोस्त शुभम सोचता है कि पल्लव का बिजनेस मुझे पसंद है, मैं यह बिजनेस खरीदना चाहता हूँ, पर मुझे कैसे पता चले कि इस बिजनेस की सही कीमत क्या है। चलो अब देखते हैं कि पल्लव का लेमोनेड बिजनेस, जो कि अगले 5 साल में कुछ ऐसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट कमाने वाला है। और पल्लव सोचता है कि वह अपना बिजनेस 5 साल बाद 1 लाख रुपए में बेच देगा। यह कहलाता है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं। DCF मेथड में हम क्या करते हैं कि हर साल के प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह आती है कि बिजनेस 5 साल के बाद बंद थोड़े ही हो जाएगा। पल्लव का यह बिजनेस 5 साल के बाद भी चलता रहेगा और वो पैसा कमाता रहेगा, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, 20वें साल, 30वें साल तक भी। लेकिन हम हर साल के लिए फ्यूचर प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंडलेस होता है और कोई भी 50 साल के कैश फ्लो का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन होता है टर्मिनल वैल्यू। तो DCF मेथड में हम बोलते हैं कि चलो 5 साल का डिटेल्ड फोरकास्ट कर लेते हैं, उसके बाद के सारे सालों की टोटल वैल्यू को एक ही नंबर में मान लेंगे और उस वैल्यू को टर्मिनल वैल्यू कहेंगे। यानी कि बिजनेस 5 साल के बाद भी चलता रहेगा और उसके बाद के सब फ्यूचर कैश फ्लो की एक कंबाइंड वैल्यू है, जो कि टर्मिनल वैल्यू है। अब शुभम सोचता है कि मुझे अपने पैसे पे कम से कम 10% का रिटर्न चाहिए, तो हम यहाँ डिस्काउंट रेट 10% लेंगे। डिस्काउंट रेट हम इसलिए लेते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो आज के टाइम पर है, बल्कि यह कुछ कम होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी, बिजनेस में रिस्क भी होता है और बिजनेस ग्रोथ कम भी हो सकती है। चलो अब पल्लव के बिजनेस का एक साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। जब पल्लव का बिजनेस 1 साल बाद 10,000 रुपये का प्रॉफिट करेगा तो उसकी वैल्यू आज के 9,090 रुपये के बराबर होगी। दूसरे साल में जब पल्लव का बिजनेस 12,000 रुपये का प्रॉफिट करेगा तो उसकी वैल्यू आज के 9,960 रुपये के बराबर होगी। इसी तरह तीसरे साल में 14,000 रुपये का प्रॉफिट करने पर उसकी वैल्यू आज के 10,500 रुपये के बराबर होगी। चौथे साल में 16,000 का प्रॉफिट करने पर उसकी वैल्यू आज के 10,880 रुपये के बराबर होगी। और इसी तरह 5वें साल में 18,000 का प्रॉफिट करने पर उसकी वैल्यू आज के 11,160 रुपये के बराबर होगी। और इसी तरह 5 साल बाद की टर्मिनल वैल्यू, जो कि 1 लाख रुपये है, उसकी वैल्यू आज के 62,000 रुपये के बराबर होगी। आइए अब इन सब वैल्यू को ऐड करके देखते हैं।
तो पल्लव के बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू 1,13,000 रुपये की है। अगर पल्लव अपना बिजनेस 90,000 रुपये में बेच रहा है तो शुभम के लिए यह अंडर वैल्यूड डील है, सस्ता और फ़ायदेमंद। लेकिन अगर पल्लव 1,50,000 रुपये मांग रहा है तो ये ओवर वैल्यूड है, एक महंगी डील। देखो दोस्तों, मार्केट में हर दिन प्राइस बदलते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, पर बिजनेस की असली कीमत यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी जल्दी नहीं बदलती। जब आप DCF मेथड समझ जाते हैं तो आप हाइप के चक्कर में नहीं पड़ते, आप वैल्यू देखते हैं। DCF एक ऐसा मैजिक मिरर है जो फ्यूचर के पैसों को आज के सच में दिखाता है। चलो मान लो एक कंपनी है ABC, आज उसका प्रॉफिट 100 करोड़ का है और हर साल 10% की रेट से बढ़ता है। अगर हम इन प्रॉफिट्स को जोड़ते हैं तो 5 साल में कंपनी 671 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन ये सब फ्यूचर का पैसा है। फ्यूचर के 100 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर नहीं होते, क्योंकि इन्फ्लेशन और रिस्क होता है। तो हम बोलते हैं कि चलो 10% का डिस्काउंट लगाते हैं। आज के वैल्यू में ये 671 करोड़ सिर्फ 450 करोड़ रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 450 करोड़ है। अब अगर मार्केट में कंपनी 300 करोड़ रुपए में मिल रही है तो यह एक सस्ती डील है, और अगर 600 करोड़ में मिल रही है तो यह एक महंगी डील है। लोग गलती ये करते हैं कि प्राइस देखकर खरीदते हैं। किसी ने बोला ये शेयर गिर गया है, सस्ता है, लेकिन वो गिरा क्यों है ये कोई नहीं देखता। कभी कभी प्राइस गिरता है पर बिजनेस सेम रहता है तो यह एक मौका है। कभी कभी बिजनेस ख़राब होता है तो गिरावट जेन्युइन है। प्राइस गिरना और वैल्यू गिरना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की बेसिक सोच ये होती है कि कंपनी फ्यूचर में कितना कमाएगी और उसका आज के टाइम में क्या वैल्यू है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं है। यहाँ पैसा गैस करने से नहीं, समझ से बनता है। जब तक आप प्राइस पे फोकस करते रहोगे आप मार्केट के मूड पे चलोगे, लेकिन जब आप वैल्यू पे फोकस करोगे तो मार्केट एक दिन आपके मूड पर चलेगा। आज से एक सिंपल रूल याद रखना, प्राइस हर दिन बदलता है पर वैल्यू तब बदलती है जब बिजनेस बदलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से प्राइस नहीं वैल्यू देखूंगा। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो हर गिरावट में पैनिक करते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझना है कि प्राइस नहीं वैल्यू मैटर करती है।